हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोग सीख रहे थे क्या, रासायनिक सूत्र को कैसे लिखें। जो किस चैप्टर में पढ़ना है, यूनिट 3 क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक सूत्र को कैसे लिखें। तो किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला कैसे लिखें। तो हम कुछ बातों को पिछले क्लास में ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखना है सर, कि कोई भी यौगिक में यदि कोई भी केमिकल फार्मूला में मेटल है तो उसको शुरू में रखेंगे। आवेश, चार्ज और अथवा संयोजकता, वैलेंसी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एटम के पास ज्यादा किसी के पास कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के पास बराबर रहना चाहिए, समझ रहे हो। चार्ज भी दोनों के पास, यदि दो मेटल से बन के दो परमाणु से बन के, दो अलग अलग परमाणु से बन के एक यौगिक बना है, दो अलग अलग परमाणु से मिलके एक यौगिक बना है, तो दोनों के पास चार्ज का इक्वल होना चाहिए, ताकि यदि कंबाइन देखे ना तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। मतलब दोनों के पास चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल। दोनों के पास वैलेंसी क्या होना चाहिए, इक्वल। उसका नंबर बढ़ा दो, अभी सब चीज देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बता रहे हैं, यौगिक का सूत्र लिखना, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना। इसी में मैं आपको जो आयन के संयोजकता और आवेश को संतुलित रखने वाला बात है उसको मैं समझा दूंगा, इसी में समझा दूंगा। तो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था कि फॉर्मूला लिखने में वैलेंसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयोजकता का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि फॉर्मूला लिख रहे हो, केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो, तो जितने उसमें एटम है उसके वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, उसका संयोजकता आपको पता होना चाहिए। जैसे NaCl है, NaCl है, तो NaCl में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। क्या है इसमें, सोडियम है और क्लोरीन है। NaCl में यही ना है। ये क्या है, तत्व के संकेत। क्या है, Na और Cl तत्व के संकेत है। इसका वैलेंसी कितना है बताइए, संयोजकता। इसका संयोजकता कितना है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है सर, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है। तो मैंने बताया है कि भैया वैलेंसी जो होता है किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो सोडियम का आप देखोगे तो इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। इसका बताइए क्लोरीन का सर। तो क्लोरीन का आप देखोगे तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 होता है, मतलब 4 से ज्यादा। तो मैंने क्या बताया था कि जब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज्यादा हो तब वैलेंसी कैसे निकालते हैं सर, तो 8 में से उसको घटा देते हैं जितना बाहरी कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका हमको वैलेंसी निकालना है, तो 8 में से 7 घटा देंगे, 8 में से 7 घटा देंगे। यदि बाहरी कक्ष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यदि बाहरी कक्ष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको 8 में से घटा देंगे और जो आएगा वो वैलेंसी होगा, वो संयोजकता होगा। तो इसके बाहरी कक्ष में इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8 और 7। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और लास्ट वाला घर में 7। मतलब इसके जिसके बाहर वाले घर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। अब इसका वैलेंसी बताना है, तो ये 4 से तो ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 8 में -7, 8 - 7 1।
क्या होगा 8 - 7 1। तो इसका भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। अब इसका हमको फॉर्मूला लिखना है, नमक का सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी तत्व है उसको लिख दीजिए, जो भी तत्व है उसको लिख दीजिए। उसके नीचे उसका वैलेंसी लिख दीजिए, उसके नीचे उसका संयोजकता लिख दीजिए। अब क्या करिए सर, अब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी। मतलब ये जो वैलेंसी है सोडियम को दे दीजिए और ये वैलेंसी क्लोरीन को दे दीजिए। समझ गए? दे दिए? हाँ सर दे दिए। तो अब जो बना Na1 और Cl1, क्या बना, इसमें इसको इसके, ठीक है, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं, इसके संयोजकता को क्रॉस कर देते हैं, संयोजकता को क्या कर देते हैं, संयोजकता को क्रॉस कर देते हैं, संयोजकता को क्रॉस कर देते हैं। मतलब क्लोरीन का जो संयोजकता है इसको दे दिए और जो सोडियम इसका अपना संयोजकता है वो इसको दे दिए। तो Na1 और Cl1, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं Na और Cl, NaCl। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। अब यहां देखो, यहां पे देखना कि यहां पे सोडियम का एक संयोजकता है, क्लोरीन का भी एक संयोजकता है, दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है कि नहीं। अब चार्ज देखते हैं, Na+ इसका होता है और Cl-, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे एगो प्लस चार्ज, इस पे एगो माइनस चार्ज, बैलेंस है। संयोजकता 1 और इसका 1, बैलेंस है। तो आयनों का संयोजकता और आवेश बैलेंस होना चाहिए, यही बैलेंसी की बात कर रहा है। समझ रहे हो, यही बैलेंसी का, बैलेंस होने का बात ये कर रहा है। अब एक देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड का क्या नाम है, हाइड्रोजन सॉरी यार लाइन कट गया है तो थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैनेज कर लीजिएगा, बट दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है। तो तत्व क्या नाम लिख लेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन और सल्फर लिख लिए सर, हाँ सर लिख लिए। अब इसका संयोजकता लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, संयोजकता। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, मतलब इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, 4 से कम है तो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएगा, संयोजकता 1। सल्फर का देखिए, सल्फर का कितना होता है, 16 एटॉमिक नंबर 16, मतलब 2, 8 और 6, 2, 8 और 6। फर्स्ट घर में 2, दूसरा घर में 8 और लास्ट वाला घर में 6। तो क्या बताए थे, जब 4 से ज्यादा हो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी क्या होता है, 8 - 6 2, 8 - 6 2, मतलब इसका वैलेंसी कितना हुआ, 2। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हुआ, 1। सल्फर का संयोजकता कितना हुआ, 2 हुआ, हाँ सर हुआ। अब क्या करेंगे, क्रॉस, मतलब ये जो 2 है वो हाइड्रोजन ले लेगा और ये जो 1 है वो सल्फर ले लेगा। क्रॉस, क्रॉस कर दिए, भैया तुम हमको दे दो और तुम हमको दे दो। 2 है तो कहेंगे भैया आपन वाला हमरा दे दो, हम आपन वाला तुमको दे देते हैं।
क्रॉस, यही होता है क्रॉस, क्रॉस दे दिए, क्रॉस कर दिए, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस जब किए तो मतलब ये जो 2 है हाइड्रोजन के पास जाएगा और 1 है सल्फर के पास आएगा। ये जो 2 है हाइड्रोजन के पास जाएगा और 1 है सल्फर के पास आएगा। तो कैसे जाता है सर? तो ये जो 2 है हाइड्रोजन के पैर पास चल जाएगा। मालिक आप ही हमारे हैं, तो कहां जाएगा? 2 हाइड्रोजन के पैर के पास। अब ये सल्फर 1, मतलब ये जो इसका वैलेंसी है हाइड्रोजन का वैलेंसी इसके पैर पास चला जाएगा और जो सल्फर का वैलेंसी 2 है वो किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पैर पास। दोनों मालिक आपके चरण पास ही रहेंगे, ठीक है। तो ये H2 और ये S1 क्या होगा? H2S, H2S। अब देखिएगा हम बैलेंस करके दिखा रहे हैं। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस तो सल्फर का संयोजकता कितना है? 2। सल्फर का संयोजकता कितना है? 2। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का संयोजकता 1, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2 गो हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 गो। 1 गो हाइड्रोजन का संयोजकता 1, तो 2 गो का 2 हो गया। 2 को हाइड्रोजन का संयोजकता 2 और सल्फर का भी 2। तो यहां पे देखो दोनों एटम का संयोजकता बैलेंस हो गया कि नहीं? ऐसे ही देखो, अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। सल्फर पे चार्ज 2- सल्फाइड, ये क्या होता है? सल्फाइड, पढ़े थे कल। सल्फर पे चार्ज 2-, हाइड्रोजन पे H+1, हाइड्रोजन पे क्या होता है? +1 और सल्फर पे 2-। तो सर ये तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे तो 2- है, यहाँ पे +1 है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है? 2 गो हाइड्रोजन है, तो 1 गो हाइड्रोजन पे +1, तो 2 गो हाइड्रोजन पे 2+1। 1 गो हाइड्रोजन पे +1, तो 2 गो हाइड्रोजन पे 2+1 और सल्फर पे 2-। तो यहाँ पे 2+ और 2-, चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं? यहाँ संयोजकता बैलेंस हो गया कि नहीं? तो आयनों के आवेश और संयोजकता बैलेंस होना चाहिए। और फॉर्मूला लिखने भी बता दिया कि भैया जो भी एटम्स हैं, जो भी तत्व हैं, उनके संयोजकता को उसके नीचे लिखो और क्रॉस कर दो। मतलब जैसे ये वाला सल्फर है, सल्फर का जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन के पैर पास चल जाएगा, पैर का चाटेगा कि मालिक आप ही हमारे हैं। और ये जो हाइड्रोजन का वैलेंसी है वो सल्फर के पैर पास चला जाएगा, बोलेगा कि मालिक आप ही हैं जो सब है। समझ रहे हो? तो जो 2 है सल्फर का वैलेंसी, ये हाइड्रोजन के पैर पास चला गया और हाइड्रोजन का जो 1 वैलेंसी है वो सल्फर के पैर पास चला। कहां जाएगा? हमेशा याद रखना, ऊपर नहीं लिखोगे, H2 ऊपर नहीं लिखोगे, 1 ऊपर नहीं लिखोगे, हमेशा जो तत्व है उसके पैर पास जाएगा। कहां जाएगा? तल उसके पैर चाटेगा कि मालिक आप ही हैं, आपके बस हम चरण पास रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, चरण पास। तो कहां जाएगा? ये चरण पास जाएगा, पैर पास जाएगा। समझ रहे हो? फॉर्मूला लिखना सीख रहे हो? तो एक्चुअली लाइन कट गया है, लाइट ज्यादा नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। कल और एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, और समझाएंगे अच्छी तरीके से, मतलब आपको एकदम झक्कास बना देंगे। आप बस पढ़ते रहो, ठीक है?